नमस्कार, खबर उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। रुक करते हैं खबरों का। गौचर में 17वां राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक मेले का शानदार आगाज हो गया है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी ने गौचर मेले का विधिवत उद्घाटन किया। मेले के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री के पहुंचने पर उनका बैंड की मधुर धुन के साथ फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक गौचर मेला मैदान को मिनी स्टेडियम के रूप में विकसित करने और गौचर मेले के सफल संचालन के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। सांस्कृतिक धरोहर को, हमारे लोक संस्कृति को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और ये गौचर का मेला तो वैसे भी हमारा बहुत पुराना मेला है। 17वां ये मेला आयोजित हो रहा है। यह जहां इसकी शुरुआत भारत तिब्बत के व्यापार को बढ़ाने के लिए, मैत्री को बढ़ाने के लिए आरंभ हुआ था। आज ये औद्योगिक क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, यहाँ के लोगों के रोजगार के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में लगातार लोगों के प्रोत्साहन के लिए, लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए ये मेला बहुत ही हमारा एक उत्कृष्ट मेला है। तो ऐसे मेले आगे बढ़े, उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। और हम लोगों ने अभी जहां इस मेले के पूरे परिसर को इसको स्टेडियम के रूप में बनाने की मैंने आज घोषणा की। 17वां वर्ष है ये मेले को संपादित होने जा रहा है और औद्योगिक और सांस्कृतिक विकास मेला हमारा गौचर में आहूत हो रहा है। निश्चित रूप से सभी का प्रयास इसमें है और मैं समझता हूँ कि 1943 से लगातार कुछ वर्षों को अगर हम छोड़ दें तो निरंतर ये प्रगति की ओर बढ़ रहा है। प्रशासन इस मेले को आयोजित करता है और सभी का सहयोग उसमें। और अल्मोड़ा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ हो गया है। यात्रा कांग्रेस कार्यालय से नेहरू वार्ड जिला कारागार तक निकाली गई, जिसमें दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। यात्रा का उद्देश्य अल्मोड़ा जनपद के हर ब्लॉक तक जाने का है। नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी ने बताया कि यात्रा पूरे भारत में राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही है। उसी क्रम में उत्तराखंड में भी भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश के सभी जिलों में इसका आयोजन किया जा रहा है, जो प्रत्येक जनपद के विकासखंड तक जाएगी। देखिए, आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आज जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस के अवसर पर आज सबसे बड़ी जो जरूरत देश की है वो यह है कि सारे धर्म और सारे संप्रदाय सब मिल करके इस देश की सेवा करें, इस देश के विकास के लिए आगे आए। उधर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रम किए गए। इस दौरान उत्तराखंड शिक्षा निदेशालय अकादमी शोध प्रशिक्षण की ओर से बाल चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के 13 जनपदों से मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान दूर दराज जनपदों से आए छात्र छात्राओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला और बाल चौपाल में बच्चों को प्रारंभिक भाषा दक्षता संबंधित जानकारी दी गई। साथ ही अलग अलग विषयों में विशेषज्ञों द्वारा शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग की भी जानकारी दी गई। इसके साथ ही बाल चौपाल में स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर, स्काउट गाइड के द्वारा लेखन और खेल खेलने में सीखे जाने वाले स्टॉल लगाए गए। बाल चौपाल में अनेकों कार्यक्रम के बाद बच्चों को विस्तार से जानकारी भी दी गई। बच्चों में तो उत्साह भगवान की देन है। ये तो हम ही लोग हैं जो उनके उत्साह को कम करते हैं। भगवान ने तो उनको नैसर्गिक रूप से उत्साह दे रखा है। अब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसको बढ़ावा दें, उनको एक ऐसा माहौल दें कि जिसमें उनका उत्साह आसमान को छुए। इतनी प्रतिभा है हमारे बच्चों में। आज मैंने यहाँ पर सभी स्टॉल्स पे जाके देखा, चाहे वो सोशल साइंस का था, चाहे गणित का था या विज्ञान का था, सभी में बच्चों का उत्साह देखने वाला था। हिंदी की कक्षा में शब्द बनाए थे। हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पढ़ाई लिखाई और ड्राइंग के लिए बहुत अच्छी प्रतियोगिता है। हम यहाँ अच्छे से अपना प्रदर्शन, प्रतियोगिता और अपना जो हम चित्र करते हैं और वो दिखा रहे हैं। मैंने बंदूक में फोटो भी खिंचवाई।
और बंदूक भी चलाई, तीर भी चलाई, और मैंने बरगद भी खाया, बनाना भी खाया, फ्रूटी भी पी और मुझे मजा ही आ गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देहरादून में अपनी 52वीं शाखा खोली है, जिसका उद्घाटन सूबे के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल और विधायक धर्मपुर श्री विनोद चमोली ने किया। बता दें कि सोमवार को 52वीं शाखा का उद्घाटन कर मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र देश के अग्रणी बैंकों में शुमार है। ये बैंक अपने सामाजिक दायित्वों का भलीभांति निर्वहन कर रहा है। बैंक ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रगतिशील है और अधिक से अधिक बैंक की शाखाओं का विस्तार किया जा रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जितने भी लोन प्रोडक्ट्स है, आज के डेट में अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हाउसिंग लोन आप कंपेयर करेंगे, वो इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट है। आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र का गोल्ड लोन कंपेयर करेंगे, वो भी इंडस्ट्री में लोएस्ट है। जितने रिटेल प्रोडक्ट्स है, हम कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे ग्राहक को देते हैं। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का सेवा बहुत ही अच्छा सेवा है। आप ये मान के चलिए, हमारे पूरा भारतवर्ष में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का सेवा का नाम है। एक मतलब वहाँ बिजनेस अपने आप में काफी बड़ी संख्या में हो रहा है। जहाँ बैंकिंग जब सेवाएं बढ़ती है, इसका मतलब सीधा सीधा ये आता है कि वहाँ जनता पहले से अवेयर है, जनता को आवश्यकता है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिस प्रकार से पहले से इनकी शाखाएं हमारे उत्तराखंड में है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इन शाखाओं के माध्यम से और अच्छी सेवाएं जनता को मिलेंगी, ग्राहकों को मिलेंगी। और चूंकि ये हमारा उत्तराखंड, हालांकि अब नवोदित उत्तराखंड के बजाय हम ये कह सकते हैं विकसित उत्तराखंड की तरफ। उधर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर उनके बयान ने उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मचा दी है। तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी पर बड़ा बयान दिया है। बयान के बाद जहां एक और बीजेपी खुद को असहज महसूस कर रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड को अलग राज्य बनने के बाद से प्रदेश में कमीशन खोरी और भी ज्यादा बढ़ गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि राज्य में भ्रष्टाचार व्याप्त हो। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इसी मुद्दे पर सरकार पर कांग्रेस हमलावर होती नजर आई। बीजेपी पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। अब तक इस मामले पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? में कहा उन्होंने। देखिए, करण महाराज जी तो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, ये तो उनके संगठन के लोग अच्छी तरह जानते हैं। जिनकी सरकार, जिनकी समय में जो कांग्रेस सरकार थी, भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त थी कि उनके नेता ही, उनके जो मंत्री थे, उनके विधायक थे, उनकी सरकार को छोड़कर ही आ गए। तो उनकी बात का तो कोई अर्थ नहीं है। दूसरा मैं कहना चाहूंगी, जहां तक इस बयान की बात है, ये काफी पुराना एक बयान था जिसको तोड़ मरोड़ के यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल खुद उनके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने खोल दी है, आपके सामने है। और दूसरी बात है कि तीरथ सिंह रावत जी स्वयं मुख्यमंत्री रहे, उन्हें साथ साथ ये भी बताना चाहिए, तीरथ सिंह रावत जी स्वयं रहे मुख्यमंत्री, उन्हें ये भी बताना चाहिए कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उस 20% जो उत्तर प्रदेश से विरासत में मिला है उसको नीचे लाने के लिए क्या क्या कार्रवाई की, उन्हें वो भी बताना चाहिए। दिनेशपुर के विद्यासागर विद्या मंदिर स्कूल में बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने स्टॉल लगाए। बाल दिवस के मौके पर स्कूल में कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर शिक्षकों ने बच्चों को बाल दिवस के बारे में जानकारी दी। छोटे छोटे स्टॉल लगाया गया है और स्टॉल में हर प्रकार के चीजें मिल रहा है। बच्चे खरीद के खा रहे हैं। क्या संदेश देना चाहोगे इस शुभ दिन के लिए? सभी बच्चों को संदेश देना चाहते हैं कि छात्र के किसान देश में पालन करें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और देश के निर्माण का योगदान करें।
तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार के दूसरे चरण की भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया गया। यात्रा का शुभारंभ हर की पौड़ी से किया गया। इस यात्रा का शुभारंभ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। करण माहरा ने कहा कि प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार की भ्रष्ट नीतियों से जनता परेशान हो चुकी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। इसी के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस संगठन में किसी भी तरह की गुटबाजी से साफ इनकार किया। सभी विषयों को लेकर हम यात्राएं निकाल रहे हैं और 14 नवंबर का दिन हमने इसलिए चुना पूरे प्रदेश के लिए कि नेहरू जी का जन्मदिन है, 19 तारीख इंदिरा जी का जन्मदिन है। इस पूरे 6 दिन में पूरे प्रदेश के हर जिले में इस तरीके की यात्राएं निकलेंगी। मेरी अपनी यात्राएं जो राहुल जी के समर्थन में है वो हमने घंटाकरण जी के मंदिर से, बद्रीनाथ जी के जो क्षेत्रपाल हैं उनके मंदिर से निकाली चाइना बॉर्डर से, और उसके बाद हम ये दूसरा चरण मेरा है जिसमें मैं हरिद्वार में गंगा जी की आरती के बाद इस यात्रा को निकाल रहा हूं। उधर काशीपुर के गोविंद वल्लभ पंत इंटरमीडिएट कॉलेज में एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक मोक्ष गुप्ता 8वीं क्लास का छात्र था। इस मामले में स्कूल प्रशासन का कहना है कि छात्र स्कूल में अचानक बेहोश होकर गिर गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने इस मामले में परिजनों से पूछताछ कर जांच शुरू कर दी है। 20 पे इंटरवल हुआ था। इंटरवल के बाद सभी बच्चे मिड डे मील खाने जाते हैं। आज विशेष भोज का आयोजन किया गया था। वो बच्चा भी एमडीएम खाने के लिए आया था, लाइन में लगा था, अचानक चक्कर खा के गिर गया। जैसे ही वो चक्कर खा के गिरा है 12:28 पे जो मैडम एमडीएम देख रही थी वहाँ मौजूद थी। उन्होंने उनके पेरेंट्स को फोन किया और हमारे स्कूल के एक टीचर गुलाब चंद जी उस बच्चे को लेकर के अस्पताल की ओर चल दिए थे। विद्यालय गेट पर ही उनके पिताजी उनको मिल गए। फिर बच्चा जो है अपने पिताजी के साथ अस्पताल की ओर चला गया था। क्या उस समय तो बच्चा जीवित था? उसके हाँ जी, बिल्कुल जीवित था। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे, लेकिन बच्चा जीवित था, उसकी सांस चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए, हमें सूचना मिली कि एक 7वीं क्लास के बच्चे के साथ एक असामयिक घटना हो गई है। इस पे तत्काल मैं स्वयं भी और हमारे थाना प्रभारी सीओ साहब सब मौके पे पहुंचे हैं। यहां से लेकर के तत्काल बच्चे को सरकारी चिकित्सालय के लिए भेजा गया। इसी बीच में बच्चे के साथ में पढ़ने वाले जो क्लास के बच्चे थे उनसे भी वार्ता करी गई है। जो क्लास टीचर थे उनसे भी वार्ता की गई। चूंकि आज चिल्ड्रंस डे था तो आज बच्चों का भी ये कहना है कि बहुत पढ़ाई का माहौल नहीं था, हल्का फुल्का माहौल था और मध्याह्न भोजन में भी आज स्पेशल डाइट बनी हुई थी। रुड़की के टोडा कल्याणपुर गांव निवासी किसान नेता सचिन टोडा भारतीय किसान यूनियन क्रांति को छोड़कर हजारों किसानों और अपने समर्थकों के साथ भारतीय किसान यूनियन रोड में शामिल हो गए हैं। इसी को लेकर आज टोडा कल्याणपुर गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्म रोड का जोरदार स्वागत किया गया। इससे पहले सचिन टोडा के द्वारा बुचड़ी फाटक पर किसानों को इकट्ठा किया गया, जिसके बाद एक बड़ी रैली निकाली गई और रैली का समापन टोडा कल्याणपुर गांव में हुआ। वहीं सचिन टोडा ने कहा कि किसानों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम दिन रात एक कर देंगे और किसानों का शोषण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखो, साफ है, जो आदमी, जो संगठन, जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी सड़क पर लड़ाई लड़ेगा किसानों की, जो एसी कमरों में बैठने को वहां से बाहर निकलने को जो लड़ाई लड़ेगा, ऐसे लोगों के साथ तो पूरी दुनिया जुड़ेगी। मेरी तो क्या औकात है। और मैंने देखा और संगठनों में जो व्यवस्था है, केवल वो एसी कमरों में बैठ कर किसानों की लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। और भाई चौधरी पदम सिंह रोड जी की जो लड़ाई मैंने देखी है वो हमेशा सड़कों पर देखी है, अधिकारियों के साथ देखी है। जो बेलगाम प्रशासन है उसको नकेल घेरने का काम अगर कोई कर सकता है तो हमारे बड़े भाई चौधरी पदम सिंह रोड जी। आज टोडा कल्याणपुर में भारतीय किसान यूनियन की एक मीटिंग थी, जिसमें हमारे सचिन गिरी जी जब दूसरी संगठन को चला रहे थे, उन्होंने हमारे में आस्था जताई। हमने भी उनसे आग्रह किया कि आइए, आपका स्वागत है, हम आपको अपनी टीम में लेना चाहते हैं। तो सचिन ने हमारे में आस्था, हमने सचिन में आस्था जताई। सचिन लड़का होनहार है, करणदार है, भी नया जोश है, नया खून है। देखो, हम तो थोड़ा रह गए, हम तो चाह रहे हैं लड़कों। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।
शुभ दिन मंगल फिर ये आया, शुभ दिन मंगल फिर ये आया, उत्सव है त्योहार। उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर, उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर। उम्मीदों को नए पंख मिल रहे, सपनों को आकार, रोजगार की राहें खुली, नए अवसर मिले अपार। समृद्ध किसान से मान बड़ा हुआ, शिक्षा स्वास्थ्य सुधार, शहरों से है गांव जुड़ रहे, विकास की आए बयार। देवभूमि संपन्न बन रही, आई है अब नई भोर। उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर, उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर, उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर। संकल्प नई उत्तराखंड का, उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARD बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 20 करोड़ 44,16,000 की लागत से विकास खंड अगस्त्य मुनि के कोटगी में बनने वाले नर्सिंग कॉलेज का भूमि पूजन किया। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री ने बाल दिवस की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि हमारे नौनिहाल जीवन में जिस भी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उस दिशा में पूरे मनोयोग के साथ वो काम करे। परिश्रम करने वालों को सफलता जरूर मिलती है। वहीं जनता को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में नर्सिंग कॉलेज के बनने से क्षेत्र के बच्चों को नर्सिंग की पढ़ाई में लाभ मिलेगा और उन्होंने अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस के मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा बाल दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान क्षेत्र के कई स्कूलों में बच्चों की ओर से स्टॉल लगाए गए। वहीं टीचरों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन पर आधारित विचार बच्चों के सामने रखे। इस दौरान MG पब्लिक स्कूल शक्ति फार्म के प्रबंधक स्वरजीत गयाली ने कहा कि प्रतिवर्ष बाल दिवस के उपलक्ष्य पर स्कूलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सभी को मालूम ही है कि हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बर्थडे के ओकेजन में मनाया जाता है। मेन थीसिस कारण ये है कि चाचा नेहरू करके बच्चे उनको बुलाते थे। एक्चुअली क्या है, जवाहरलाल नेहरू जी को छोटे बच्चे बहुत पसंद करते थे और जवाहरलाल नेहरू जी भी जब भी छोटे बच्चे आसपास कहीं दिखाई देते थे वो खुद ब खुद उनके पास चले जाते थे। और बीजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सत्येंद्र राणा के नौगांव पहुंचने पर भव्य स्वागत उनका किया गया। जिला अध्यक्ष के सम्मान के लिए यमुना घाटी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष सत्येंद्र राणा ने कहा कि वो हर स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने जिला अध्यक्ष बनने पर सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया।
अभी तक हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार में पार्टी के लिए गया था और मैं आज ही गृह क्षेत्र में वापसी हुई और उस नाते पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया और पार्टी के जो दिशा निर्देश है, पार्टी के संगठन को मजबूत करने का, पार्टी के जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना और जो हमारी पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ और सबका विकास, उस मूल मंत्र को लेकर के आगे बढ़ते हुए पार्टी के सभी लोगों को संगठित करते हुए आगे बढ़ना और पार्टी को आगे लेकर जाना। द्वारा हमारे 19 संगठनात्मक जिले हैं, उनके जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई है। उसी के निमित्त हमारे यहाँ उत्तरकाशी जिले के हमारे कर्मठ, जुझारू और बहुत ही कर्मशील हमारे जिलाध्यक्ष सत्येंद्र राणा जी को नामित किया गया है हमारे अध्यक्ष के लिए और इसी नाते हमारे जो यहाँ पर कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। तो वहीं हल्द्वानी में एकजुटता को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। पार्टी के केंद्र अध्यक्ष काशी सिंह एरा ने हल्द्वानी में आगामी निकाय पंचायत और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी अनुशासित होकर पार्टी में काम करें, पार्टी तोड़ने की धमकी ना दे और मिलकर उत्तराखंड के हित के लिए काम करें। इसमें जो पीछे के हमारे कार्यक्रम हुए हैं विभिन्न इश्यूज को लेकर उसकी समीक्षा हुई है कि उनका वो कार्यक्रम कैसे रहे, उनमें कमी क्या रही, उसको आगे कैसे ठीक करेंगे एक, और दूसरा आगे इस दौर में राजनीतिक जो स्थितियां हैं, सामाजिक जो स्थितियां हैं, उसमें दल को किस तरह की भूमिका निभानी है, किस तरह के जन आंदोलन करने हैं और किस तरह से दल को आगे बढ़ाना है, इस पर चिंतन मंथन हो रहा है। बाजपुर में गुस्साए जनजाति समाज के लोगों ने बंगाल सरकार के कैबिनेट मंत्री अखिल गिरी का पुतला फूंका और नाराजगी जाहिर किया। आपको बता दें कि बंगाल सरकार के मंत्री अखिल गिरी ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर जनजाति समाज के लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। जनजाति समाज के नेता नरेश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजाति समाज के लोगों को सम्मान देने के लिए जनजाति समाज की महिला को देश के प्रथम नागरिक के रूप में दर्जा दिया, लेकिन बंगाल सरकार के मंत्री अखिल गिरी जनजाति समाज की महिला को मिले सम्मान को लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, जिससे जनजाति समाज के लोगों में आक्रोश व्यक्त है। बंगाल के मंत्री हैं अखिल गिरी, उन्होंने हमारी देश की जो राष्ट्रपति हैं, जो आदिवासी समाज से आती हैं, द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी है कि ये चंद लोग, आदिवासी लोग, पिछड़े समाज के लोग इनको शासन पे बिठा दिया है, तो ये क्या करेंगे। ये हमारे जनजाति समाज के लिए बहुत अपमान का विषय है और उससे हमारे समाज को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची। उधर किलाखेड़ा पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक शख्स को 2 किलो चरस के साथ रंगे हाथों पकड़ा। बरामद चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। मामले का खुलासा एसएसपी उधम सिंह नगर मंजुनाथ टीसी ने अपने कार्यालय में किया। जानकारी के मुताबिक केलाखेड़ा पुलिस ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के साथ मिलकर करबला मोड़ पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने नशे के कारोबार को 2 किलो चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त उत्तराखंड संकल्प के तहत पुलिस लगातार नशा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपी की संपत्ति को जब्त किया जाएगा। ये है कि 2 किलो से अधिक मात्रा में चरस की बरामदगी हुई है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुके हैं। उसकी कब्जे में 2 किलो चरस, एक मोटरसाइकिल और नकदी भी मिला है। लेकिन ये काम इतने में नहीं रुकेगा, लगातार काम चलता रहेगा। भविष्य में भी इन्फोर्समेंट की काम चलती रहेगी। लेकिन इस केस को, क्योंकि इतना भारी मात्रा में ये पकड़ा गया है, तो इस केस में हम इसको फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे बढ़ाएंगे।
जो मतलब प्रावधान है एनडीपीएस के अंदर ही जो संबंधित एक्ट है, संबंधित सेक्शन है, उसके तहत हम फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जानकारी में आया है कि ये अभियुक्त और उसके पूरे परिवार इसी कारोबार में लिप्त है और भारी मात्रा में अवैध संपत्ति और हाल ही में इस कारोबार से कमाया है। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।